या फिर कौन थे पर्सन, इनका जो हंटर जो सरनेम के अकॉर्डिंग है, दैट इज़ उनका नाम था विलियम हंटर। विलियम हंटर ने ये किया था आफ्टर वुड डिस्पैच में जो पॉइंट में लैकिंग आया तो उसके अकॉर्डिंग इसमें रिजॉल्व करके ये कमीशन बना। सो ये कमीशन बोल सकते हैं कि बहुत सारे पॉइंट्स पे ध्यान देगा, दैट इज़ वुमेन एजुकेशन, तो वहाँ पे भी वुमेन एजुकेशन पे ध्यान दिए। वहाँ पे हायर क्लासेस जो हायर सोसाइटीज़ पे ओनली ध्यान देता था मैक्लिमिनर्स, तो वहाँ पे मास एजुकेशन को सपोर्ट किया गया। एजुकेशनल डिपार्टमेंट बने, जो पॉइंट्स वहाँ पे था मुस्लिम एजुकेशन, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे भास्ट कर दिया, बस थोड़ा सा। ठीक है। सो फर्स्ट थिंग, हंटर कमीशन में हम क्या मेंशन करेंगे कि किसके बाद आया, दैट इज अ हंटर कमीशन वाज अ कमीशन। ये कमीशन है अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू आया था। अपॉइंटेड बाय मीन्स इसको अपॉइंट किया गया, ये कमीशन को अपॉइंट किया गया अंडर द लीडरशिप और अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विलियम हंटर। ठीक है। आफ्टर वुड डिस्पैच ऑफ 1854, इतना मेंशन कर सकते हैं। वुड डिस्पैच 1854 में आया, तो उसमें कुछ ना कुछ तो एजुकेशन सिस्टम में प्रोग्रेस के ऊपर रिव्यू मिला ना। दैट इज वो चाहता था ये सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना, इसलिए मैग्ना कार्टा बोला गया, बिकॉज विलियम हंटर इसी को बेस्ड करके अपना सारे पॉइंट्स को चेंज करेंगे एंड उसी के अकॉर्डिंग रिपोर्ट बनाएंगे। सो हंटर कमीशन वाज सेट अप इन 1882 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विलियम हंटर। ठीक है। दिस कमीशन emphasized इट्स रिकमेंडेशन ऑन इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये दोनों जो एजुकेशन सिस्टम है उसी पे ही फोकस करते थे हंटर कमीशन में, या फिर विलियम हंटर में जो मेंशन किया था रिकमेंडेशन इसी पॉइंट्स के ऊपर। ओके। सो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं इसके एम्स क्या है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, जो पॉइंट है ना, तो उसके लिए डिफरेंट सिंबल्स यूज की हूँ। पॉइंट ओनली डॉट देने से आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, कुछ पॉइंट्स में भूल हो रहा है, तो ये चीज है, ये जो सिंबल्स हैं दैट मीन्स वन वन पॉइंट्स हैं। ठीक है। एक एक पॉइंट को हमने ये सिंबल मेंशन किया है। ठीक है। द कमीशन वाज अपॉइंटेड विद द फॉलोइंग एम्स, ये सारे एम्स हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स मीन्स उद्देश्य बोल सकते हो, लक्ष्य एंड उद्देश्य। तो उसके अकॉर्डिंग टू, सारा पॉइंट टू से स्टार्ट होगा, टू इंक्वायर इनटू द मैनर्स इन व्हिच इफेक्ट हैड बीन गिवन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्पैच ऑफ 1854। सो जो प्रिंसिपल्स था 1854 का, दैट मीन्स रिकमेंडेशंस थे, उनके जो सुझाव थे, रिकमेंडेशंस मीन सुझाव, 1854 वुड डिस्पैच का जो रिकमेंडेशन था दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल्स ऑल्सो, उसी पॉइंट को बेस्ड करते हुए हमने इफेक्टिव मैनर पे एजुकेशन को इंक्वायरी किया। ठीक है। सपोज थिंक कर लें कि हम लोग अभी विलियम हंटर के कमीशंस में हैं एंड हम इसे जज कर रहे हैं, तो हम पहले इंक्वायर करेंगे कि किस टाइप का एजुकेशन सिस्टम था, या फिर वो डिस्पैच के अकॉर्डिंग, उनके प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या क्या चेंजेस किया, तो उसके ऊपर रिव्यू आ गया। सेकेंड थिंग, टू एसेस द पोजिशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया, हम एसेस करें। व्हाट इज एसेस मीन्स, एसेस जो वर्ड है ना, ये एसिडियर, एसिडियर वर्ड से आया है। एसिडियर मीन्स टू बी सेटअप विथ, किसी के साथ सेटअप हो जाना। मैं आपके साथ बैठी हूँ तो दैट मीन्स मैं बोल रही हूँ कि आपके साथ मैं सेटअप हूँ। ठीक है। एक साथ उठेंगे, एक साथ चलेंगे, ऐसे टाइप का। तो हमने बोला कि यहाँ पे इसका जो पोजीशन है इंडिया में, कैसा पोजीशन में ये प्रेजेंट है उसको चेक करें। टू एसेस द पोजीशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया एंड टू सजेस्ट मेजर फॉर इट्स, मेजर मीन्स मेजरमेंट, दैट मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं वन काइंड ऑफ सुझाव या रिकमेंडेशन के बेसिस पे, कि हम पहले चेक करें कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया, आफ्टर दैट वी ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके। तो उसके अकॉर्डिंग हम रिफॉर्म करने के लिए मेजरमेंट करेंगे। सो मेजर रह गया। अभी टू इंक्वायर इनटू द पोजीशन ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन एंड देयर इंपॉर्टेंस। स्टेट इंस्टीट्यूशन, स्टेट में जो स्कूल्स बनते हैं या कॉलेजेस बनते हैं वो सारे, उनका पोजीशन क्या है, उनका इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट, टू इवेलुएट द वर्क ऑफ मिशनरीज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, हम ये भी जज कर रहे हैं। इवेलुएट मीन्स वन काइंड ऑफ जज करना, असेसमेंट मीन्स परफॉर्मेंस को चेक करना,
होल टोटल में देखना वो होता है असेसमेंट, इवैल्यूएट करना कोई एक कैरेक्टर के बेसिस पे अगर मैं आपको जज करूँ दैट इज कॉल्ड अ इवैल्यूएशन। सो हम यहाँ पे इवैल्यूएट कर रहे हैं मिशनरी स्कूल जो था उसका प्रॉपर वर्क क्या है, वो क्या करना चाहता था एजुकेशन सिस्टम में, उसको इवैल्यूएट किया। टू इंक्वायर इनटू द गवर्नमेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स प्राइवेट एंटरप्राइज। यहाँ पे हम दो डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम को एक साथ कंपटीशन में ला रहे हैं कि गवर्नमेंट है प्राइवेट है, तो गवर्नमेंट कैसा थिंक करता है टुवर्ड्स द प्राइवेट सिस्टम। एंड लास्ट द कमीशन ऑल्सो अंडरटुक, ये कमीशन अंडरटुक किया और एक चीज को अंडरटुक किया, कौन सा इंक्वायरी को देख लो, द कंडीशंस ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन एंड सजेस्ट मेजर्स फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट, उसके डेवलपमेंट के लिए अगेन रिकमेंडेशंस ये देगा। पहला तो ये पॉइंट किया कि ये इंक्वायर कर रहा है कि एजुकेशन सिस्टम कैसा है आफ्टर द completion of different principle of wood dispatch or after the involvement of the different principle of wood dispatch। सेकेंड थिंग, एसेस किया प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में एंड उसके लिए सजेस्ट करेगा रिकमेंडेशन। वैसे ही इसने और एक इंक्वायरी किया किसके ऊपर, सेकेंडरी एजुकेशन, एंड उसके लिए भी इम्प्रूवमेंट के लिए भी बात करेगा या फिर वर्क करेगा। इवैल्यूएट किया वर्क ऑफ मिशनरीज इन स्कूल सिस्टम एंड गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स द प्राइवेट, इसको भी जज किया। प्लस इंक्वायर किया पोजीशन ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन, स्टेट इंस्टीट्यूशन कैसा है एंड उसका जो भी इम्पोर्टेंस है वो सब कैसे चल रहा है। तो ये सारा पॉइंट्स था एम एंड ऑब्जेक्टिव में, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट चलेंगे इसके डायरेक्ट रिकमेंडेशंस को। तो रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग पहला आया प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन, तो प्राइमरी एजुकेशन शुड बी रिगार्डेड एज एजुकेशन ऑफ द मासेस। अच्छा, कौन सा सिस्टम इसके लिए पढ़ते हैं? एक एक्ट बोले जो कि प्राइमरी एजुकेशन को प्रमोट करता है। अभी के टाइम पे ना सारे स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में इसका डायग्राम बना रहता है, एक बड़ा सा पिक्चर बना रहता है। कौन सा वो स्कीम है? विच स्कीम? प्लीज मेंशन करो। हाँ, सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान के अकॉर्डिंग वो मेंशन करता है कि मास एजुकेशन शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन एवरी एरिया, रूरल हो अर्बन हो, एवरी एरिया में मास एजुकेशन को डालना है। मास एजुकेशन मीन्स यूनिवर्सल एक्सेस, यूनिवर्सल रिटेंशन, यूनिवर्सल एनरोलमेंट। यहाँ पे सारे बच्चों को, जो भी बच्चे हैं रूरल के हो अर्बन के हो, सारे बच्चों को एजुकेशन सिस्टम मिलना चाहिए, वो भी प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, प्राइमरी लेवल पे एजुकेशन मिलना चाहिए, कंपल्सरी एजुकेशन। आफ्टर दैट और एक एक्ट आया, राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, बिकॉज सर्व शिक्षा अभियान आया था 2001 एंड 2 में। 2001 में इसका स्टार्ट हुआ था एंड उसके अकॉर्डिंग ये प्रमोट होते होते 2002 हो गया, दैट मीन्स काम पे आते आते इनैक्ट होते होते। सो उसके बाद आया 2009 में आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो उससे पहले भी मास एजुकेशन चल रहा था, तो मास एजुकेशन के लिए 1882 में ये सारा सिस्टम चल रहा था। ठीक है, सो प्राइमरी एजुकेशन में पहला पॉइंट आ गया, मास एजुकेशन होना चाहिए, शुड बी रिगार्डेड एज द एजुकेशन ऑफ द मास। सारे लोगों को पढ़ना है, सारे बच्चों को पढ़ना है, इन्वॉल्व होना है। एजुकेशन शुड बी एबल टू ट्रेन द पीपल फॉर सेल्फ डिपेंडेंस। एजुकेशन लोगों को ट्रेंड कर रहा है, किसके लिए? सेल्फ डिपेंडेंस के लिए। खुद के ऊपर ही हम खुद डिपेंड करेंगे, दूसरों के ऊपर नहीं। थर्ड पॉइंट, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा? मदर टंग, शुड बी द मदर टंग, मदर टंग रहना चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर शुड बी मेड बाय द डिस्टिंक्ट अथॉरिटी एंड अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। जो टीचर्स अपॉइंटमेंट्स होते हैं ना, सो जो अपॉइंटमेंट मिलता है तो वो कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, जो भी डिस्ट्रिक्ट में है। जस्ट लाइक डिस्ट्रिक्ट एरियाज में हम जो बोलेंगे, जस्ट अभी हमारा जब जॉब लगेगा तो कौन देता है? डिस्ट्रिक्ट में रहेगा, कोई लोकल बॉडीज रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट में अपने एरियाज में जॉब मिलना चाहिए, तो वो पहले अपॉइंटमेंट देगा एंड उसे अप्रूव्ड कौन करेगा? आपका गवर्नमेंट करेगा। अभी भी नॉर्मली वही सिस्टम चल रहा है। ये पहला जो गवर्नमेंट था ये था आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट। अभी के टाइम पे जो गवर्नमेंट है थ्री टाइप्स में डिवाइड हो गया, थ्री टाइप्स बोल रही हूँ, थ्री टाइप्स में डिवाइड हो गया। दैट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एंड
आप बोल सकते हो स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट सेकंड पोजीशन में आता है बिकॉज़ स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट देता है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट उसे अप्रूव्ड करता है। अब स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अगर कुछ जॉब चाहिए आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी, तो आप एग्जाम्स देते हो, आफ्टर दैट डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपको अपॉइंटमेंट मिल गया, बट अप्रूव करने के लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। तो ये पॉइंट इसके लिए भी सेम है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज स्प्रेड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन फॉर ट्राइबल एंड बैकवर्ड पीपल। जो प्राइमरी एजुकेशन सबके लिए है, सो हम जो ट्राइबल है, दैट इज एस टी एस सी जो भी मेंशन है, उस टाइम पे इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं था। सो एक उसके अकॉर्डिंग एस टी एस सीज भी नहीं था। ओनली हम माइनॉरिटीज ग्रुप ही बोलते थे। एंड जो बैकवर्ड पीपल्स हैं उनको भी एजुकेशन मिलना चाहिए, एंड उसके थ्रू उनको पता रहना चाहिए कि व्हाट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है या क्या होना चाहिए, शुड बी द रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट कैसे बनना है। ठीक है, उनको कैसे बनाना है या बनना चाहिए वो सब पता रहेगा अगर उनको एजुकेशन मिलता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। फीस शुड बी एग्जाम्पल टू स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर। अच्छा, आधा पॉइंट कट गया, आधा पॉइंट कट गया। फीस शुड बी एग्जाम्पल टू स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर। यहाँ पे आप कास्ट, क्रीड ये सब मेंशन करेंगे, बिकॉज ये जो एग्जाम्पल एग्जाम्पल मीन्स हम सपोज फीस कैसे लेते थे बच्चों की इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमिक कंडीशन लिख सकते हैं, या फिर कास्ट, क्रीड, एस टी एस एस जो नहीं बोल के हम बैकवर्ड क्लासेस बोल सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो आप मेंशन कर दीजिएगा यहाँ पे उस अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे डैश रहा, वहाँ पे फिल करिएगा। अच्छा, स्कूल हाउसेस एंड फर्नीचर शुड बी सिंपल एंड इकोनॉमिकल। ये हो गई, सबके लिए बेनिफिशियल होना चाहिए, एंड स्कूल में जितने भी रूम्स रहेंगे वो नीट एंड क्लीन रहेगा, प्रॉपरली रहेगा, वो सारे। नॉर्मल स्कूल शुड बी एस्टैब्लिश्ड फॉर द ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। छोटे छोटे और भी स्कूल्स बनेंगे जो कि टीचर्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। अभी के लिए यूनिवर्सिटीज़ होता है या स्कूल्स होता है, स्कूल्स बोल रही हूँ, कॉलेजेस होते हैं टीचर्स ट्रेनिंग के लिए, बट पहले स्कूल्स था टीचर्स ट्रेनिंग के लिए। करिकुलम शुड इंक्लूड यूजफुल सब्जेक्ट। करिकुलम में यूजफुल सब्जेक्ट रहेगा जस्ट लाइक एग्रीकल्चर, एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल एंड फिजिकल साइंसेस। मतलब फिजिक्स में आप क्या क्या पढ़ते हो, एलिमेंट्स, मैटर, फोर्सेस, मोशन, तो वो सारी चीज जो नेचुरल थिंग्स के साथ कनेक्टेड है वो सारे रहेंगे। एंड नेटिव मेथड ऑफ एरिथमेटिक एंड मेजरमेंट एटसेट्रा। मतलब जो जो चीजें नहीं होने से नहीं चलेगा, प्राइमरी स्कूल सिस्टम है ना, तो छोटे छोटे मैथ्स हो गए रिलेटेड टू कैलकुलेशन और एनी टाइप ऑफ अर्निंग के रिलेटेड हो, जहाँ पे बच्चे सीख सके एंड जान पाए कैसा है नहीं है, तो वो सब के लिए एरिथमेटिक एंड मेजरमेंट्स का मैथ्स था। अच्छा नेक्स्ट चलते सेकेंडरी एजुकेशन। यहाँ पे और एक पॉइंट छूट गया, स्कूल इक्विपमेंट शुड बी इकोनॉमिकल एंड लेस एक्सपेंसिव। सबके लिए यूजफुल होना चाहिए स्कूल इक्विपमेंट्स, एंड बेनिफिशियल भी होने के साथ साथ एक्सपेंसिव भी नहीं होना चाहिए, लेस एक्सपेंसिव। वैसे सेकेंडरी लेवल पे आते हैं, दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी हैंडेड ओवर टू द एफिशिएंट एंड एजुकेटेड पीपल। तो उस टाइम पे ना, बिकॉज सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम को संभालना इम्पॉर्टेंट था, बिकॉज मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे पढ़ते नहीं थे, सो दैट इसी चीज़ को सेकेंडरी एजुकेशन का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी था, तो उसको हैंड ओवर किया गया एजुकेटेड एंड वेल एफिशिएंट पर्सन्स को, पीपल्स को, जो कि चला सके, हाईली एजुकेटेड है, उनको दिया गया। यहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा, इंग्लिश। इंग्लिश, तो इंग्लिश शुड रिमेन एज, वैसे ही रहा, वो डिस्पैच में जो था वही सेम रह गया, इंग्लिश शुड रिमेन एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन in the secondary stage. The fees charged in added secondary schools should be considerably lower than the fees charged in government schools. So जो भी already टू टाइप्स के schools उस टाइम पे होते थे, एक होता था गवर्नमेंट स्कूल जो गवर्नमेंट के अंदर चलता था, बट ब्रिटिश पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग है तो वो फीस लेते थे, बहुत डोनेशन एंड फीस लेते थे। और एक स्कूल रहता था जो कि एडेड बेस्ड था, दैट मीन्स इसके लिए बाहर से फंड्स आते थे या फिर बड़े बड़े लोग इसको डोनेशन देते थे, तो उसमें जो बच्चे पढ़ने जाते थे उनका जो फीस था ऑलमोस्ट बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा हाफ था या फिर रिड्यूस था देन दी गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ने आते थे उनसे ये कम था।
अच्छा, नेक्स्ट देखिए, हायर एजुकेशन। द कमीशन हैड आल्सो मेड रिकमेंडेशन इन रिगार्ड टू हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन के अकॉर्डिंग कमीशन और भी बहुत सारे रिकमेंडेशंस बनाए हैं जो कि मेंशन है गिवन में, गिवन बिलो, मतलब नीचे मेंशन है। एंड उसके लिए भी यहाँ पे फॉलोइंग हेड्स, हेड्स में फॉलोइंग पॉइंट्स, पॉइंट्स बार बार मेंशन नहीं कर रहे हैं इसलिए हेड्स मेंशन है। So while giving granting aid to the college, the number of the teachers, expenditure of the college, efficiency, local needs must also be kept in mind. जब भी एक कॉलेज के लिए आप ग्रांट इन एड दे रहे हो, दैट मीन्स उसके लिए फंड्स प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये सारे पॉइंट्स को माइंड में रखना पड़ेगा कि कॉलेज कैसा है, कॉलेज में कितने नंबर्स में टीचर्स हैं, कॉलेज का कितना खर्चा है, वो कितना एफिशिएंट वाला कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, बुरा कॉलेज है, कैसा है, एंड लोकल जो नीड्स है उसको जो जो चीज़ें चाहिए वो सारे माइंड में रखते हुए फंड्स दिया जाएगा। नंबर टू, सच वेरिड एंड वास्ट करिकुलर शुड be arranged in this college so that the student must have subject of their choice and aptitude. अच्छा, सपोज थिंक कर लीजिए कोई स्ट्रीम सिस्टम नहीं रहता, देयर इज नो स्ट्रीम सिस्टम इन द एजुकेशन ऑफ 1882 इन दैट पीरियड। ओके, सो हम क्या करते हैं, वी मस्ट वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन एजुकेशन सिस्टम, फंस जाते पूरा कॉम्प्लिकेटेड वे में, मस्ट लीड डिफिकल्टीज इन लाइफ, हम फील करते बहुत सारा डिफिकल्टीज को, सो दैट वी नीड ए डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम विद द डिफरेंट करिकुलर मैकेनिज्म। सो जो भी करिकुलर मैकेनिज्म में आता है तो वो क्या होता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। जस्ट लाइक स्ट्रीम है, स्ट्रीम के अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट रहेगा आप चॉइस करोगे, सिलेक्ट करोगे, आपके बेसिस पे आपके एबिलिटी के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिसीविंग फ्री एजुकेशन शुड बी लिमिटेड। उस टाइम पे भी था, अभी के टाइम पे भी है, अगर कोई कोई बच्चा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस शो करता है एजुकेशन सिस्टम में, देन उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता था। तो उस टाइम में भी लिमिटेड था, अभी भी बहुत लिमिटेड है। प्राइवेट कॉलेजेस शुड बी ऑथराइज टू रिसीव लेसर फी एज कम्पेयर टू द गवर्नमेंट कॉलेज। जस्ट लाइक स्कूल्स अभी पढ़ के आए थे कि दो टाइप के स्कूल्स हैं, एक गवर्नमेंट स्कूल्स हैं एंड एक प्राइवेट स्कूल्स हैं। तो उस टाइम पे, अभी का टाइम पूरा अलग है, उल्टा हो गया है। अभी के टाइम पे प्राइवेट स्कूल्स में बहुत ही ज़्यादा पैसा लिया जाता है एंड गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत कम। पहले के टाइम पे था गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा फीस रहता था एंड प्राइवेट में कम। तो ये सिस्टम में चल रहा था, ठीक है। एजुकेशन डिपार्टमेंट देखिए, द नंबर ऑफ इंस्पेक्टर होना चाहिए जो कि एजुकेशनल इंस्पेक्शन के लिए आते हैं एंड रेज देयर एवरी प्रॉब्लम सल्यूशन। जो भी स्कूल्स के जो प्रॉब्लम्स होते थे अपने एरियाज़ में, सपोज मैं यहाँ की एजुकेशन इंस्पेक्टर हूँ, तो मेरे एरियाज़ में जितने स्कूल्स हैं वो रेज करेंगे, पहले तो उनको मैं चेक करूँगी, आफ्टर दैट उनका प्रॉब्लम वो बताएंगे एंड प्रॉब्लम का सल्यूशन हम लोग देंगे इंस्टीट्यूशन के बेसिस पे आफ्टर इंस्पेक्शन। as far as possible Indian, जो भी इंडियंस हैं, इंडियंस शुड बी अपॉइंटेड ऑन द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, दैट इज कॉल्ड DIS, DIS। सो जस जितना पॉसिबल हो पाए उस टाइम पीरियड में इंडियंस को, इंडिया के लोगों को देना चाहिए ये पोस्ट, दैट इज अपॉइंटेड ऑन द पोस्ट डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, स्कूल्स को इंस्पेक्शन करने के लिए, तब जाके एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस होगा। बिकॉज अपने लोगों के लिए हम अच्छे थिंक करेंगे। सो दैट वुमेन एजुकेशन कैसा था उस टाइम पे, अरेंजमेंट ऑफ पब्लिक फंड्स के ऊपर ही चलता था वुमेन एजुकेशन। अपॉइंटमेंट ऑफ लेडी टीचर, दैट मीन्स जेंट्स टीचर अलाउड नहीं थे, कम थे। अपॉइंटमेंट ऑफ लेडी इंस्पेक्ट्रेसेस, दैट इज इंस्पेक्टर्स जो रहेगा मेल रहता था, तो हम फीमेल इंस्पेक्ट्रेसेस भी रखेंगे। फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा वुमेंस को। डिफरेंट करिकुलम होगा गर्ल्स के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। हॉस्टल जो फैसिलिटी है वो उस टाइम पे ना बहुत ही कम था, दैट इज़ अ डिसेंट अरेंजमेंट ऑफ हॉस्टलर फॉर गर्ल्स। मतलब हॉस्टल्स थे, जो हॉस्टल से बहुत ही डिसेंटली मेंटेन था, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज था, बट जो नॉर्मल
केसेस में अगर देखें एज कम्पेयर टू द मेल्स हॉस्टल तब के टाइम पे कम था। लिबरल ग्रांट इन एड फॉर गर्ल्स एजुकेशन, ग्रांट इन एड जस्ट लाइक द सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया गर्ल्स एजुकेशन के लिए, उतना फ्रीडम था। स्पेशल अरेंजमेंट फॉर द एजुकेशन ऑफ पर्दा ऑब्जर्विंग लेडीज, जो पर्दा ऑब्जर्विंग लेडीज आर द मुस्लिम्स, तो उस पीरियड में हम थिंक करेंगे कि उन लोगों के लिए कैसा एजुकेशन देना है। पर्दा सिस्टम में जो लेडीज हैं उनके लिए भी स्पेशल अरेंजमेंट करना है, कैसे पढ़ सके। अरेंजमेंट फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए भी अरेंजमेंट होगा। अच्छा एक पॉइंट बता दूं, आप अभी का थिंक नहीं करेंगे, ऑलवेज आप माइंड में रखेंगे कि आप उस पीरियड में हैं। सो आप इज एम आर वज वेयर ये सारे थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं अच्छे से। अभी के टाइम पे अगर लिखेंगे एज कंपेयर करके लिखें तो हमें क्या यूज़ करना है, ओनली जस्ट लाइक वर्स वेयर यही यूज़ होगा। तो वहाँ पे आप इज एम आर भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज हम किसी का रिपोर्ट को लिख रहे हैं तो रिपोर्ट में ऑलरेडी पहले से मेंशन्ड है, तो आप इज एम आर लिख सकते हैं। उस टाइम का प्रेजेंट व्यू को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। मुस्लिम एजुकेशन देखिए, द कमीशन recommended that every effort should be made to popularize Muslim education. कमीशन रिकमेंड किया, क्या रिकमेंड किया कि हम इतना एफर्ट डालेंगे, इतना एफर्ट हम डाल रहे हैं किसमें, मुस्लिम एजुकेशन को पॉपुलर करने के लिए। मतलब मुस्लिम एजुकेशन में पॉपुलैरिटीज होगा तभी जाकर मुस्लिम बच्चे पढ़ने आएंगे। वैसे इनके लिए भी स्पेशल फंड्स एलोकेट किया गया, दैट मीन्स प्रोवाइड किया गया। मोर स्कॉलरशिप शुड बी गिवन टू मुस्लिम स्टूडेंट एज दे आर अनेबल टू पे द फी। वो फी नहीं दे पाते थे, इसलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता था। अभी एजुकेशन ऑफ बैकवर्ड जो क्लासेस हैं उनके लिए देखते हैं। चिल्ड्रन ऑफ दिस ट्राइब, ठीक है, जो भी ट्राइब्स हैं मतलब माइनॉरिटीज ग्रुप के हैं, एस टी एस एस है, वेन नॉट बीइंग चार्ज एनी फी, उनको कुछ भी पैसा मांगा नहीं जाता था, मतलब फीस के तौर पे उनको कुछ भी देना नहीं पड़ता था, फ्री पढ़ते थे वो। द एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट शुड बी सच एज मे हेल्प देम टू एस्टैब्लिश कंटैक्ट विद देयर नाइबर्स। एजुकेशन क्यों चाहिए इन बच्चों को कि ये सबके साथ, दैट इज अ नाइबर्स मीन्स ओनली अपने पड़ोसी नहीं, आसपास के जितने लोग हैं उसके साथ कनेक्शन बिल्टअप कर सके। इट वॉज ऑल्सो रिकमेंडेड, उनके लिए रिकमेंड किया गया जो भी सब्जेक्ट मेंशन किया जाएगा, सब्जेक्ट टॉट शुड बी ऑफ द मोस्ट एलिमेंटरी कैरेक्टर, एलिमेंटरी कैरेक्टर को लेके ही ये जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा उसी बेस पे होगा। इट वॉज मेड रिकमेंडेटरी, रिकमेंडेटोरी मतलब रिकमेंडेशंस भी है एंड मैंडेटोरी भी है, दोनों मिक्स होकर रिकमेंडेटोरी, दैट मीन्स रिकमेंड्स को मैंडेटोरी मान के ऑन द पार्ट ऑफ स्कूल टीचर एंड इंस्पेक्टर टू मेक द जुडिशियस इफेक्ट टू रिमूव कास्ट प्रीजुडिसेस। तो उस टाइप पे जो प्रीवेलिंग जस्टिस है उसी को हम प्रीजुडिस बोलते हैं। प्रीवेलिंग जस्टिस मतलब उस पीरियड में जो जस्टिस था इन लोगों के साथ, उसको हटाने के लिए टीचर्स एंड इंस्पेक्टर उस टाइम पे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस एंड प्रोविजंस बनाए थे कि इसके थ्रू इनको चलना है एंड इनको कोई भी लोग क्या नहीं कर सकता, डिसरेस्पेक्ट सो नहीं करेगा। देन रिलीजियस एजुकेशन देखते हैं। रिलीजियस एजुकेशन ऑफ एनी सॉर्ट शुड नॉट बी गिवन इन द पब्लिक स्कूल, कोई भी पब्लिक स्कूल में रिलीजियस एजुकेशन नहीं दिया जाएगा, कोई भी टाइप का रिलीजियस एजुकेशन नहीं होगा। रिलीजियस एजुकेशन may be imparted in the private institution and government. Government shall have नथिंग टू डू विथ इट। गवर्नमेंट में भी कुछ कुछ जगह पे प्रोवाइड होता था बट मैक्सिमम टाइम प्रोवाइड नहीं होता था, इसलिए गवर्नमेंट को उसके साथ कुछ करना नहीं था। ओनली प्राइवेट सेक्टर्स में क्या होता था, रिलीजियस एजुकेशन होता था। while giving granting aid to the institution imparting religious, जो इंस्टीट्यूशन रिलीजियस पॉइंट को लेके बातचीत कर रहा है या फिर एजुकेशन दे रहा है उनके लिए भी ग्रांटिंग एड था, फंड्स थे, उनके लिए भी फंड्स प्रोवाइड किए गए थे। अभी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस देखते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ हंटर कमीशन, क्या क्या स्ट्रेंथ है। इट वॉज अ फर्स्ट कमीशन विच गेव वाइड एंड कम्प्रिहेंसिव रिकमेंडेशन। वुड डिस्पैच के बाद ये एक ऐसा कमीशन था जो कि बहुत सारे पॉइंट्स पे बात किया एंड उसका सुझाव दिया, जस्ट लाइक बैकवर्ड सेक्शन के लिए, मुस्लिम के लिए, गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, प्राइवेट के लिए, पब्लिक मतलब पब्लिक स्कूल्स के लिए, नॉर्मल स्कूल, एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी लेवल, सबके लिए उसने बात किया। तो ये दिट इज़ वेरी वास्ट कम्प्रीहेंसिव रिकमेंडेशन।
This commission gave some important suggestion for improvement of Muslim education. इसने बहुत सारे सजेशन दिए मुस्लिम एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है. द प्रोग्रेस इन द प्राइमरी schools from 1882 to 1901. 1882 दैट मीन्स हंटर कमीशन जब स्टार्ट हुआ उस पीरियड से लेके 1901 तक was displayed by the number of students in them. हम राइजिंग को दिखा रहे हैं कि 1882 में जब बच्चा पढ़ना स्टार्ट किए थे प्राइमरी स्कूल्स में तब वो टोटल थे 22 मिलियंस. 1901 में दैट मीन्स ऑलमोस्ट 9 इयर्स के अंदर ये 32 मिलियंस हो गया था. 32 मिलियंस हो गया था, ठीक है. इन द सेकेंडरी स्कूल्स दिस नंबर, ये जो नंबर था सेकेंडरी स्कूल्स के लिए तो कितना था, ये इंक्रीज फ्रॉम, ये स्टार्टिंग हुआ था 1886 से हम काउंटिंग कर रहे हैं, दैट इज 42,1993. 1993 मतलब 993, 993 1993 मैंने बोल दिया, रॉन्ग थोड़ा बोल दिया. दैट इज 42,993 अभी करेक्ट है. 42,993. ओके. तो ये बढ़ के कितना हो गया 1901 में, मतलब 1901 जो ईयर है उसमें कितना हो गया 6,33,728. ठीक है. सो पूरा तो याद नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे, अराउंड 6.3 lakhs कर देना. 6.3 lakhs, अराउंड 6.3 lakhs. ठीक है, इतना लिख लेंगे तो भी चलेगा. इन द कॉलेजेस स्टूडेंट का नंबर धीरे धीरे देखो ये डिक्रीज हो रहा है. सो क्योंकि तब ना बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे कॉलेज लेवल तक, बहुत हायर एजुकेशन में बहुत लोग कम जाते थे. तो उस टाइम पे 1886 में, ये 1882 से चला बट ये दोनों को चेक किया गया 1886 से. 11,501 से स्टार्ट हुआ था एंड जब 1901 आया 23,009, 23,009. तो दैट मीन्स ऑलमोस्ट मैं बोल सकती हूँ कि डबल, इसका डबल हो गया. ठीक है, कितने सालों में, ओनली 5 साल में, 5 साल में इसका नंबर डबल हो गया. अभी वीकनेसेस देखते हैं, इसका वीकनेसेस क्या क्या है. ओके, वीकनेसेस ऑफ द हंटर कमीशन, और ओनली वीकनेसेस भी मेंशन कर सकते हैं. दैट इज द ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन टू द inexperienced local bodies, और that is called unexperienced local bodies. So हम बोल सकते हैं जो यहाँ पे मेंशन था एक बुक से लिख रही थी तो inexperienced हो गया बट रॉन्ग है, ये unexperienced होगा. आप लोग करेक्शन करेंगे, कुछ कुछ पॉइंट्स में टाइपिंग के टाइम पे रॉन्ग हो जाता है तो आप लोग करेक्शन करेंगे. inexperienced नहीं होता, unexperienced होता है. हम जो भी कंट्रोल है प्राइमरी एजुकेशन का जो कंट्रोल है वो किसको हम सेंड कर रहे हैं, दैट इज वो शिफ्ट हो रहा है लोकल बॉडीज में. अभी लोकल बॉडीज मीन्स हो गया आपका स्टेट का जो कंट्रोल था, स्टेट में एजुकेशनल कंट्रोल जो था वो अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज सेपरेट हो जाता तो कितना हल्का हो जाएगा. ठीक है, कम करते हैं सब, ट्रांसफर करते हैं, हम सेंड भी करेंगे बट उसके अकॉर्डिंग ये पर्सन कैसे होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड वन होना चाहिए. बट यहाँ पे मेंशन है अनएक्सपीरियंस्ड वन, अनएक्सपीरियंस्ड वन. तो अनएक्सपीरियंस्ड वन होगा जब, तो ये क्या करेंगे एजुकेशन सिस्टम को अच्छा से चला नहीं पाएंगे एंड ड्यू टू दिस लैकिंग इन प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट हो जाए, क्रिएट हो जाए, क्रिएशन ऑफ द लैकिंग इन प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम. आफ्टर दैट फेलियर टू इंट्रोड्यूस, और एक पॉइंट है फेलियर टू इंट्रोड्यूस कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन. जो कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन और मास एजुकेशन को ये प्रमोट कर रहा था वो चीज़ यहाँ पे क्या कर दिया गया कि इन्होंने पूरा ही रिमूव कर दिया जैसा फील आया. दैट मीन्स फेल्योरिटी इतना बढ़ गया. एक टाइम आया जब ये पूरा ही रिड्यूस हो गया, एक पीरियड आया जब कोई भी मास एजुकेशन के लिए सपोर्ट नहीं हुई या प्राइमरी एजुकेशन के लिए गए नहीं ड्यू टू द स्कूल सिस्टम. बिकॉज स्कूल सिस्टम अगर प्रॉपर नहीं होगा, इम्प्रॉपर स्कूल सिस्टम हुआ तब बच्चे नहीं जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा फेल्योरिटी सोक गया. लास्ट पॉइंट, inadequate grant मतलब inadequate funds, financial support from the provincial government as only 1/3 of the total expenditure was given as grant to the local bodies. So ये बोला गया जितना प्रोविंशियल गवर्नमेंट मीन्स हमारा जो मेन गवर्नमेंट है दैट इज अ सेंट्रल और स्टेट बोल सकते हैं. अभी लोकल बॉडीज को सपोज थिंक कर लीजिए एक ह्यूज अमाउंट का पैसा चाहिए
उसमें से ओनली 1/3 of the total expenditure was given as grant to the local body. 1/3 हमने प्रोवाइड किया, 1/3, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, इतना पोर्शन हमने दिया पैसा, इतना नहीं दिया, टू पार्ट्स हमने दिया ही नहीं पैसा, तो इतने थोड़े में क्या डेवलपमेंट होगा। सो ये सारा प्रॉब्लम रहा, वीकनेसेस है। क्लियर है? क्या करेक्शन करने बोली उतना पता चला? एक दो जगह स्पेलिंग रॉन्ग हुआ है, इनएक्सप्रेस को अनएक्सप्रेस करिएगा, प्लीज पढ़ के करिएगा, अनएक्सप्रेस करिएगा। एंड ये जो नंबर है दैट इज बहुत बिगर नंबर है, तो 6.3 कर लीजिएगा, लैक्स हो जाएगा। ठीक है, इतना करेक्शन करिएगा।